हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट क्लास 12 इंग्लिश के पेपर का कि बोर्ड एग्जाम में कैसे जो टाइम दिया गया है उसके अंदर अंदर आपको अपना इंग्लिश का पेपर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एक टिप है, डोंट रीड क्वेश्चन पेपर आफ्टर रिसीविंग इट। यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसे पढ़ने मत बैठो। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है, और टीचर्स भी बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी होता है, बट आज के समय में जब बच्चे परेशान हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर, पहले से ही एनजाइटी में है, टेंशन में है, तो ऐसे में ये जो धारणा है वो पूरी तरह से गलत है कि पेपर पढ़ना चाहिए। आपको पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश का ही नहीं, कौन से भी सब्जेक्ट का। अगर मान लो आप पेपर पढ़ने बैठे, क्वेश्चन पेपर, सो एक क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा, बट उसके आगे का क्वेश्चन अगर आपको आ नहीं रहा है, आप देख रहे हो अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। सो आपका दिमाग बार बार वहीं पर जाएगा, बार बार ध्यान आपका वहीं पर जाएगा, टेंशन हो जाएगा खाली फुट का, और जो आपको आ रहा है आप वो भी भूल जाओगे। इसलिए क्वेश्चन पेपर को पढ़ना मत। पेपर मिलता है, फिर टीचर आपको 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद पेपर लिखने के लिए स्टार्ट करने के लिए बोलेगी, तो आप स्टार्ट करते जाना, जैसे जैसे जो आता है वो लिखते जाना। पेपर पढ़ना मत कभी भी, क्योंकि आपको इससे टेंशन हो जाएगा। टिप नंबर 2 है, डू नॉट लुक एट द क्लॉक अगेन एंड अगेन। यानी कि बहुत लोगों की आदत होती है, वो घड़ी पहन के आते हैं या फिर अपने सामने घड़ी निकाल कर अपना जो हैंड वॉच होता है वो रख देते हैं और बार बार टाइम देखते रहते हैं, थोड़ा लिखते हैं, टाइम देखते हैं। तो देखो, आपको ये करना नहीं है, क्योंकि आपको इससे टेंशन हो जाएगा। आप देखोगे कि यार मैंने तो अभी इतना ही लिखा और 5 मिनट खत्म हो गया, अभी मेरा एक क्वेश्चन हुआ भी नहीं और 10 मिनट खत्म हो गया। सो ऐसे आपको नहीं करना है। घड़ी लेकर जाना है तो जा सकते हो, आपको घड़ी अपने सामने नहीं रखना है, डेस्क के नीचे रख देना घड़ी। और वैसे भी टाइम टीचर बताएगी, 1 घंटा होगा तो पता चलता है आपको, लास्ट का 10 मिनट बाकी रहता है तब पता चलता है। सो जैसे जैसे एक एक हावर बीतते जाता है आपको पता चलता है कि इतना टाइम हो रहा है, या फिर आप टीचर से भी पूछ सकते हो। बट घड़ी अपने सामने मत रखना, जिससे आपका ध्यान बार बार वहाँ पर जाए और आपका जो भी डिस्टर्बेंस हो वो क्रिएट हो। टिप नंबर 3 है प्रो सेक्शन के लिए, यानी कि आपका जो सबसे पहला सेक्शन है, तो इसके लिए आपको 1 घंटा देना है प्रो सेक्शन के लिए। तो प्रो सेक्शन को मैंने 1 घंटा क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। और प्रोस और पोएट्री दोनों को मैंने 1 आवर दिया है, और लास्ट के 2 सेक्शन उसको मैंने 45 मिनट दिया हुआ है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा पैसेज वाला है, इसलिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। बट जो प्रोस वाला यानी कि स्टार्टिंग वाला जो सेक्शन है उसका पैसेज आप पहले मत पढ़ना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और उसे समझो कि क्या पूछा गया है यहाँ पर एक्चुअली। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा कीवर्ड ढूंढो और उस वर्ड को पूरे पैसेज में ढूंढो। जहाँ पर आपको वो वर्ड दिखेगा क्वेश्चन वाला, तो समझ लेना उसके आसपास वाला जो भी लाइन है, जो भी थोड़ा वहाँ पर आसपास का एलिमेंट है, वो आपका आंसर होने वाला है। बट उस लाइन को सेम टू सेम वही उतार नहीं देना है, उसको आंसर के फॉर्म में लिखना है। देन वेट फॉर 5 मिनट, यानी कि आपको कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ ढूंढ के थक गए हो, वैसे आंसर मिल जाता है, ठीक है। बट आपको ऐसा है कि यार आंसर समझ ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है और आपको उसका आंसर भी नहीं मिल रहा है। सो उसमें आप 5 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको पेपर अभी आगे और लिखना है, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है। सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करो, उस क्वेश्चन का खाली क्वेश्चन लिख के उसके लिए जगह छोड़ दो, थोड़ा 2-4 लाइन छोड़ दो, जितना आपको लगता है कि इसका आंसर इतना बड़ा होगा तो उस हिसाब से थोड़ा जगह छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपको आगे पेपर अभी और करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक धमाकेदार चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। अनअकैडमी लेकर आया है मेगा ऑफर। सारे जो बैचेस हैं, सब्सक्रिप्शन हैं, उस पर अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड का या फिर किसी भी बोर्ड का 12 महीना या फिर उससे ज़्यादा का कोई भी सब्सक्रिप्शन पेड कोर्स परचेस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 2 महीनों का एक्सटेंशन बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। और ये सारी बैचेस जो हैं और टॉप एजुकेटर द्वारा हैं, टॉप एजुकेटर उसमें पढ़ा रहे हैं बोर्ड के, और लाइव क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, आप अपने डाउट लाइव पूछ सकते हो, जो भी आपको नोट्स वगैरह हैं वो भी पीडीएफ के फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो सारी बैचेस इसमें आप एनरोल कर सकते हो, और अगर आप हमारा कोड एसएमएस यूज़ करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिस भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हो। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो एनरोल कर सकते हो, इस ऑफ़र का फ़ायदा ले सकते हो। और साथ ही अनअकैडमी आने वाली बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है, क्लास 12 के लिए एंड क्लास 10th के लिए। ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो 12th के लिए हर रोज़ 9 बजे होता है। सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि पीसीएम भी एक कराए जाते हैं, इनका टेस्ट होता है। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका एक टेस्ट सीरीज़ होता है। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है, सबसे बड़ी बात है कि एब्सोल्युटली फ्री है, बिल्कुल फ्री है।
आपको कोई चार्जेस नहीं पे करनी होंगे, सिर्फ हमारा कोड SMS यूज़ करना होगा और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे एनरोल करना है। एंड क्लास 10th के लिए भी सेम टू सेम इसी तरह फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो हर रात 8 बजे होता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ। सो टेस्ट सीरीज़ में तो आप एनरोल जरूर करना, बिल्कुल ही फ्री है हमारा कोड SMS यूज़ करके। एंड बाकी की जो भी ऑफर है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, उसका फ़ायदा ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन है, एक बार चेकआउट कर लेना। आगे चलते हैं वीडियो में। टिप नंबर 4 है पोइट्री सेक्शन के लिए, यानी कि आपको जो सेकंड सेक्शन है, तो इसके लिए भी मैंने 1 आवर दिया है क्योंकि इसमें भी पैसेज आपका होने वाला है। सो इसमें क्या करना है, आपको पहले पैसेज पढ़ना है। इससे पहले जो प्रोज सेक्शन का था उसमें मैंने कहा था कि पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, बट पोइट्री वाले में आपको पहले पैसेज पूरा पढ़ना है, क्योंकि देखो पोयम वाला जो पैसेज होता है वो ईजी होता है, आप उससे फेमिलियर होते हो क्योंकि वो ईजी है, पोयम है। तो इसलिए इसमें क्या करना हो, पोइट्री वाले सेक्शन में सबसे पहले जो भी आपका पोयम दिया है, आपका पैसेज दिया है, उसे अच्छे से पढ़ना। देन अगर आप एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेते हो, पैसेज को उसे समझ लेते हो, तो आपको आंसर चुटकियों में एकदम आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि जो पोइट्री सेक्शन होता है उसमें जो आंसर आते हैं पैसेज के ऊपर वो ईजी होते हैं, ठीक है, आपको ईजिली मिल जाते हैं ऊपर ऊपर से, उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। सो इसको भी आपको 1 घंटे में करना है। 2 घंटा आपका हो गया, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकेंड वाला जो पोइट्री है वो आपका ख़त्म हो गया। अब आपके पास 1.5 घंटे बचे हुए हैं। और याद रखना है जो पोइट्री सेक्शन है, सो 2.1 जो हमारा पोएम है, 2.2 है, 2.3, 2.4, ये 4 जो पोएम है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इस पर ज़्यादा खास करके ध्यान देना पढ़ते टाइम, तैयारी करते समय। और क्या करना, देखो जो पोएम का एप्रिसिएशन होता है वो हमेशा लिखना। बहुत लोग छोड़ देते हैं, जैसे कि पोएम के एप्रिसिएशन में पूछा जाता है कि अबाउट द पोएट थीम, सो किसी किसी को अबाउट द पोएट तो पता होता है बट थीम नहीं होता है, तो क्या सोचते हैं कि मैं इसे छोड़ ही देता हूँ, 4 ही मार्क्स हो जा रहा है, बट ऐसा नहीं करना है आपको। एप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोइट्री सेक्शन में, उसे हमेशा अटेम्प्ट करना है। टिप नंबर 5 है राइटिंग स्किल के लिए, तो इसे मैंने 45 मिनट दिया है, क्योंकि इसमें अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर पता है ना तो बहुत जल्दी 45 मिनट क्या 30 मिनट में आपका आसानी से एकदम एकदम करेक्ट, एकदम प्रॉपर वे में हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है उस पर टिक करना है कि आप कौन कौन सा करने वाले हो। लेटर राइटिंग, आप ईमेल राइटिंग करने वाले हो, क्या रिव्यू करने वाले हो, ब्लॉग राइटिंग करने वाले हो, तो ऐसे 4 कोई भी टिक कर लेने हैं जो आप करने वाले हो। उसके बाद अपना लिखना चालू करना है। देन लास्ट का आता है नोवेल सेक्शन, 45 मिनट मैंने इसको भी दिए हैं। ये 16 मार्क्स के लिए आता है विदाउट पैसेज। तो बहुत लोग डर जाते हैं और इसे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी ही वो नहीं करते हैं, सोचते हैं कि जो हमारा डाइजेस्ट में आंसर था बड़ा वाला वही यहाँ पर लिखना होगा, तो बट ऐसा नहीं होता है। सो आपको नोवेल सेक्शन में क्या करना है, देखो नोवेल सेक्शन में चार आपका क्वेश्चन आएगा, ABCD, चारों 4-4 मार्क्स के लिए। ए वाला जो सब क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, उसमें MCQ या फिर ट्रू फॉल्स या फिर मैच द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो जो सब क्वेश्चन ए है ऑब्जेक्टिव वाला वो आप जरूर अटेम्प्ट करना, यानी कि उसमें से 4 में से आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो उसे भी आप अटेम्प्ट करना। उसका क्वेश्चन कम से कम लिख देना, बाद में याद आएगा तो वहाँ पर 1-2 लाइन अपने मन से लिख देने का। तो इस तरह से 3.5 घंटे में आपको पेपर लिखना है अपना इंग्लिश का। मैंने प्रोज सेक्शन के लिए 1 घंटा दिया है, पोइट्री के लिए 1 घंटा, राइटिंग स्किल के लिए 45 मिनट्स एंड नोवेल सेक्शन के लिए 45 मिनट। तो इस तरह से 3.5 घंटे आपके जाने वाले हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और इस तरह से अपना टाइम मैनेज करेंगे। और याद रखना, इसी बीच हर सेक्शन ख़त्म होने के बाद उस सेक्शन को पीछे से एनालाइज करना है, देखना है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। अगर आप ऐसा स्टार्टिंग से ही देखोगे तो इजी हो जाएगा, अगर कहीं कुछ भूल गए होगे तो उसे लिख पाओगे। अगर बाद में आप फिर से पेपर पूरा लिखने के बाद देखते हो स्टार्टिंग से और स्टार्टिंग में कुछ गलत पाते हो तो उसे सुधार नहीं पाओगे। इसलिए स्टार्टिंग से ही एक जैसे सेक्शन खत्म होगा उसे एनालाइज करते जाना, उसे एक बार रिव्यू करते जाना। सो लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टिप है स्टॉप ओवर थिंकिंग। बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार एग्ज़ाम को कितने कम दिन बाकी हैं, मैं कैसे तैयारी करूंगा, मेरा तो साइंस है, मुझे फिजिक्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लास्ट के 1 दिन में पढ़ लूँगा। सो देखो, 1 दिन में तैयारी किसी भी सब्जेक्ट की नहीं होती है। आपको थोड़ी तैयारी इंग्लिश की भी करनी होगी, लेकिन थोड़ी सी तैयारी करनी है, मतलब 1 घंटा रोज़ पढ़ना है आपको। इंग्लिश में खास करके आपको जो राइटिंग स्किल हो गया, नोवेल हो गया, ये 2 पार्ट पर बहुत ध्यान देना है। और ये मत सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगा, फेल कोई नहीं होने वाला है। इस बार का एग्ज़ाम जो है आपके सेल्फ सेंटर में होगा तो समझ सकते हो कि आपको कितना फ़ायदा
मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। तो यही था आज का वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए।